सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण संबंधी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। भारत देश में एक महान ऋषि हुए हैं। इन ऋषि के बारे में जरूर जानकारी आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि यह हो सकता है कि खगोलीय शास्त्रीय गणनाएं पश्चिमी देशों जगत में भले ही अभी से 100-200 वर्षों पहले हुई हों, लेकिन भारत देश में भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्षों से इस विषय पर बहुत ही गहराई से रिसर्च की थी। एक ऋषि हुए हैं अपने हुए महर्षि अत्रि मुनि। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण विज्ञान के प्रथम ज्ञाता आचार्य माने गए थे भारत देश में। कौन? महर्षि अत्रि मुनि। महर्षि अत्रि मुनि ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अपने सौरमंडल, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जो सूक्ष्म गहराई प्रस्तुत की थी, जो संपूर्ण गहराई जानी थी, आज मैं इस विषय पर पूरी जानकारी आपके बीच लेकर के आया हूं। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है कि सूर्य ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण करते समय कब खाना खाएं, कब खाना ना खाएं, इस समय कौन सा कार्य करें, इस विषय पर मैं पूरी बात आपके बीच लेके आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं या जान चुके हैं, महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण विज्ञान के प्रथम ज्ञाता आचार्य माने गए थे। इन्होंने बहुत ही गहराई से चिंतन और मनन करके सूर्य, पृथ्वी, अन्य ग्रहों, राशियां, मास, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जितने भी गणितीय हैं, जितने भी ब्रह्मांडीय प्रभाव मनुष्य और पृथ्वी पर पड़ करके इसके प्रभाव को बदलते हैं, इस विषय पर बहुत ही बारीकी से चिंतन मनन करके हमारे बीच प्रस्तुत किया था। महर्षि अत्रि मुनि ने जाना है कि पृथ्वी और चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य द्वारा प्रकाश से ये दोनों चमकते हैं। पृथ्वी, चंद्र और सूर्य की अपनी एक अनोखी चाल होती है। इस चलाचली में वे जब एक ही समतल पर, समझेगा, जब वो एक समतल पर सीधी रेखा में आ जाते हैं तब ग्रहण पड़ता है। कौन कौन? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक समतल में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, उस स्थिति में ग्रहण पड़ता है। जब बीच में चंद्रमा हो, जब बीच में चंद्रमा हो, समझिएगा बातों को, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, जब इन तीनों में से बीच में चंद्रमा हो तो पृथ्वी पर से पूरे सूर्य को देखा जाना संभव नहीं है, अर्थात नहीं देख सकते हैं। सूर्य का जितना हिस्सा चंद्रमा के बीच में आने से पृथ्वी पर से नहीं दिखता है, वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। अर्थात जिस हिस्से को आप नहीं देख सकते हैं वह सूर्य ग्रहण कहलाता है। इसी तरह जब पृथ्वी बीच में हो तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा के उतने क्षेत्र से पड़ने से रोक देती है, यही चंद्र ग्रहण है। अर्थात चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी में से जो हिस्सा बीच में आता है और प्रकाश को रोकता है, वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति कहलाता है। सिंपल सी बात है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों जब एक समतल में आते हैं, उन्हीं की स्थिति के हिसाब से जब प्रकाश में अवरोध आता है पहुंच पाने में दूसरे स्थान पर, तो उसी स्थिति में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अब इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति का बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया गया है। यह पाया गया है कि आकाश में जो सूर्य का मार्ग है, जिसमें सूर्य, चंद्र तथा अन्य ग्रह सब चलते हुए देखते आते हैं, को उन सबको एक जोड़ी एफ कहा जाता है। इसे पहचानने के लिए महर्षि अत्रि मुनि ने इसे 12 भागों में बांटा है, जिन्हें 12 राशियां कहते हैं। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। सूर्य को एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने में 2 घंटे लगते हैं। इसी के आधार पर ये राशियां बनती हैं, जिसमें से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन नाम दिया गया है उनके पहचान के रूप में। क्योंकि आप जान चुके हैं कि सूर्य को एक राशि से दूसरे राशि में पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। इस तरीके से 12 राशि में लगकर 24 घंटे हो जाती हैं। अब आप एक बात और समझिए, क्योंकि भारत देश में तो हजारों साल से इस विषय पर खोज होकर हुई थी, तो यहाँ पर इस समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या कर सकते थे, किन किन बातों पर ध्यान रख सकते थे, इस पर बहुत ही गहराई से चिंतन मनन किया गया था। अगस्त संहिता में लिखा है, तीर्थों में, जितने भी तीर्थ स्थल है, पुण्य तीर्थ स्थल में, सूर्य ग्रहण में तथा चंद्र ग्रहण में जो भी मंत्र दीक्षा लेने के लिए
कोई विचार न करें, अर्थात निसंदेह तीर्थों में और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में मंत्र दीक्षा लेने के लिए कोई विचार न करें। सूर्य ग्रहण के समान और कोई समय नहीं है। सूर्य ग्रहण में अनायास ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा अगस्त संहिता में लिखा है। बहुत ही बड़े स्तर पर तारीफ की गई है सूर्य ग्रहण की। और भी आप आगे समझिए, यह भी लिखा है सूर्य से ही समस्त प्राणों की उत्पत्ति होती है, सूर्य से ही पालन होता है एवं सूर्य में ही लय होता है। अर्थात सूर्य ग्रहण का बहुत ही बड़े स्तर पर महत्व बताया गया है। यदि इस समय आप उपासना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसका आपको लाभ कई गुना अधिक मिलता है, ऐसा अगस्त संहिता में लिखा गया है। इतना ही नहीं, यदि आपको हम और बताएं कि जब भारत देश में महर्षि अत्रि मुनि ने इस विषय पर बहुत ही रिसर्च करके हमारे बीच पूरा ग्रहण का एक ज्ञान प्रस्तुत कर दिया, बहुत सारे देश इस विषय से अज्ञान थे, तो वहां पर किस किस तरह की बुराइयां फैली हुई थी आप सुनिएगा और समझिएगा। जिन देशों की मानवीय सभ्यताएं पिंड और ब्रह्मांड की इस रहस्य से अपरिचित थी प्राचीन समय में, लंबे समय में उनमें ग्रहण को लेकर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के कई तरह की बुराइयां फैली हुई थी, कोई तरह की किंवदंतियां फैली हुई थी। जैसे चीन देश में मान्यता थी कि आकाश की दोनों सिरों पर ड्रैगन दैत्य परिवार समेत बसते हैं। जब परिभ्रमण करते हुए चंद्र सूर्य उनके समीप से गुजरते हैं, तब वे दैत्य उन पर टूट पड़ते हैं। मनुष्य लोग का शोर सुनकर ही वे डर भागते हैं और इन देवताओं को मुख से उगलते हैं। ऐसी मान्यताएं चीन में फैली हुई थी। यूनान में भी कुछ इस तरह का फैला हुआ था। यूनान में भी ग्रहण को दैत्यों का आक्रामक माना जाता रहा है। अमेरिका में रेड इंडियन अफ्रीकी हबशी उस समय सूर्य चंद्र के बीमार पड़ने की किंवदंतियां, मतलब वहां यह मानते थे कि सूर्य चंद्र बीमार अवस्था में है, कहा अमेरिका में। और भी अन्य देशों में भेड़ियों, कुत्तों, बाघों, सांपों का आक्रमण होने की मान्यता मानते थे। क्योंकि भारत देश में तो महर्षि अत्रि मुनि ने पूरा ग्रहण विज्ञान का रिसर्च ही खोज कर रख दिया था कि राशियां क्यों होती हैं, पक्ष क्यों होते हैं, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, इस समय पर क्या क्या हमारे प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाकी देशों में जो उतने डेवलप नहीं थे उस समय पर, वहां पर क्या क्या बुराइयां फैली हुई थी, ऐसे वहां पर मान्यता थी। और भी आगे हम चलते हैं। ग्रहण वेला में न केवल प्रकाश घटता है, बल्कि उस समय वातावरण में बहुत अधिक बदलाव भी आता है। और उन वातावरण का बदलाव का जो प्रभाव पृथ्वी पर देखने को मिलता है, उसमें पक्षियों को विशेष रूप से उसकी अनुभूति हो जाती है। पक्षी इस स्थिति में ग्रहण के समय डरकर अपने घोंसले में चले जाते हैं। ऐसा महर्षि अर्ष मुनि और प्राचीन समय के ऋषियों ने इस विषय पर बहुत जाना और पाया है। इतना ही नहीं, इस स्थिति में बादलों में आसमान पर छाया जाने वाला अंधेरापन देखने को मिलता है। वातावरण का यह विचित्र परिवर्तन प्रभाव सामान्य जीवन पर तथा पदार्थों पर भी विशेष रूप से पड़ते हैं। इसीलिए अपने यहाँ विशेष तरह के कार्य करने के लिए बताए गए हैं। वातावरण में ग्रहण काल में होने वाले इस परिवर्तन में साधनात्मक दृष्टि से गंभीर महत्व बताया गया है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय अगस्त संहिता में लिखा है, उपासना मंत्र सिद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। अर्थात आप सबने जाना होगा महर्षि अत्रि मुनि ने कितने गहराई पर जा करके ग्रहण विज्ञान पर रिसर्च करके हमारे बीच प्रस्तुत किया था। आप सबको इस विषय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आप सब हमसे जुड़े रहिए और आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी वीडियो में बना करके देता रहूंगा। इस किताब का नाम है सावित्री कुंडली एवं तंत्र, जिसको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। वांगना मैंने 15 है, आप चाहें तो ले करके आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और पेज नंबर है ये 3.27, इसमें 4-5 पेज हैं, आप पढ़ करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।